नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्नि के गंध के विषय में। जो है अग्नि के गंध के विषय में, यानी कि अग्नि में जो कुछ भी हम प्रज्वलन आदि कर रहे हैं, उसके बाद अग्नि के सुगंध जो है वो किस प्रकार के होने चाहिए। आज हम जो है उस विषय के ऊपर ही बात करेंगे। तो अग्नि के सुगंध के विषय में शारदा तिलक तंत्र में कहा गया है, नाग चंपक पुन्नाग पाटला जुथिका निभ पद्मिंबिर कहलांग सब सर्पीन गुग्गुल सन्निभ पावकस्य शुभ गंध इत्वत्वं तंत्र वेदिभ। अर्थात जो है नाग केसर चंपक, ये सारी जो सुगंध, ये जो नाग केसर चंपक आदि के जो सुगंध गंध होते हैं, उस गंध के साथ जो है कहा गया है कि पद्म और घृत गुग्गुल सदृश जो गंध, यानी कि ये जो नाग केसर चंपक आदि कमल के पुष्प आदि में जो सुंदर गंध होते हैं, वही जो है गुग्गुल घृत आदि के जो अग्नि में सुंदर सुमिष्ट गंध होते हैं, वही गंध जो है वो सबसे शुभ गंध कहा गया है। घृत गुग्गुल गंध सदृश अग्नि के शुभ गंध सुगंधि कहा गया है। अर्थात जो है तंत्रवेद के अनुसार देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है हमारे आगम के अनुसार जो है पद्मींदिवर कहलांगा सर्पी गुग्गुल सन्निभ पावकस्य शुभो गंध्य इत्युत्वं तंत्रवेदिव। अर्थात जो है जो हमारे विशेषज्ञ आदि है, जो हमारे पंडित है, जो हमारे ऋषि है, जो हमारे तंत्र आदि शास्त्र आदि के जो है वो वक्ता है, और जो है उस कार्य में जो है उस क्रिया आदि में जो है जो पारंगत है, उनका ये कहना है कि नाग केसर चंपक सदृश पद्म पुष्प आदि सुंदर गंध जो है, अगर घृत गुग्गुल आदि से, मतलब अग्नि में घृत गुग्गुल आदि से जो हम घृत गुग्गुल आदि से हम धूप कर रहे हैं, हम हवन आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये घृत गुग्गुल आदि के जो सुंदर गंध है वो इस नाग केसर चंपक पद्म पुष्प आदि के साथ जो है वर्णन किए गए हैं। यानी कि घृत गुग्गुल सर्पीर गुग्गुल सन्निभ पावकस्य शुभो गंध इत्युत्वं तंत्रवेदिव। अर्थात जो है गुग्गुल और घृत देने से जो सुंदर गंध उत्पन्न होता है, वही जो है सबसे शुद्ध और जो है उत्तम गंध होता है। इसमें गुग्गुल का मतलब यहाँ पर गुग्गुल धूप के बारे में कहा गया है। इसमें सभी कुछ, मतलब सुर धूप धुना आदि, बाकी सभी कुछ चंदन अगरु आदि सभी कुछ के विषय में ही कहा जा सकता है। मतलब जो सामग्री आदि है उसके विषय में ही जो है ये कहा जा सकता है। पर यहाँ पर विशेषकर घृत और गुग्गुल, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना कि राल गुग्गुल और घृत के साथ जो है आप नित्य धूप आदि कीजिए। अगर आप बहुत सारे सामग्री आदि का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है अग्नि कार्य जो कुछ भी कर रहे हैं, आप धूप हवन कर रहे हैं, आप धूप नैवेद्य आदि कर रहे हैं, आप जो है धूप निवेदन या धूप आरती आप कुछ भी कर रहे हैं, पंच धूप निराजन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें जो है घृत गुग्गुल और धुना, यानी कि सुर धूप राल जिसे कहा जाता है, तो घृत गुग्गुल के साथ राल जो है आपको करना चाहिए दोस्तों, हमेशा जो है। इसीलिए ये सबसे अग्नि के सबसे शुभ गंध ये होता है, पावकस्य शुभो गंधो। अर्थात अग्नि के ये सबसे शुभ गंध होता है। घृत गुग्गुल आदि अग्नि में डालने से, घृत गुग्गुल आदि अग्नि में आहुति देने से जो है जो शुभ गंध उत्पन्न होता है वो इस नाग केसर चंपा पद्म आदि पुष्प के समान सुगंधित होता है। मतलब इन सारी घृत गुग्गुल के गंध को जो है, जो सुगंध है, उसके उस सुमिष्ट गंध को जो है ये नाग केसर चंपक कमल आदि पुष्प के साथ जो है इसकी तुलना की गए हैं। तो घृत गुग्गुल आदि से अग्नि में आहुति देने से जो गंध, जो सुमिष्ट गंध उत्पन्न होता है, वही जो है अग्नि के सबसे शुभ और जो है पवित्र गंध होते हैं दोस्तों। तो अग्नि के सुगंध के विषय में मुझे लगता है, यानी कि अग्नि में किस प्रकार का सुगंध जो है वो होना चाहिए, वो घृत गुग्गुल के पवित्र और शुभदायक ये सुगंध गंध ही जो है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ गंध है, जिसे
कई सारे जो है विशेष फूल के साथ जो गंध के लिए, जो अपने गंध के लिए जो है विख्यात है, नागकेसर, चंपक आदि, उनके साथ जो है इसके तुलना किए गए हैं। तो आप जो है घृत गुग्गुल आदि के साथ जो है अग्नि में ये जो है आहुति करिए, और उससे जो सुमिष्ट गंध, यानी कि हम ये जो राल, गुग्गुल, घृत आदि से जब हम धूप आरती कर रहे हैं तो उससे जो सुमिष्ट गंध, उससे जो सुंदर गंध उत्पन्न हो रहा है, वो शुभ और पवित्र गंध जो है वो सबसे उत्तम गंध होता है दोस्तों। तो दोस्तों अग्नि के गंध के बारे सुगंधि के बारे में जो है यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए आप हमेशा जो है राल, गुग्गुल और घृत के साथ जो है धूप करने की हमेशा कोशिश करिएगा दोस्तों, जब भी आप जो है साग्निक कार्य कर रहे हैं, धूप आदि आप कर रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।